हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो भारत ने ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस सफल परीक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरडीओ को भी बधाई दी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है किरेन रिजिजू। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि पुराना लोगो सुंदर नहीं था, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा अव्यवस्थित था। मुझे लगा कि नया लोगो छोटा और फोकस्ड होना चाहिए, जिसमें एसएआई नाम साफ साफ दिखे। एसएआई का मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइजर हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ आईपीएल में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, चौथे क्रिकेटर। तो हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच में 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ आईपीएल में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें हैदराबाद ने 20 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि इससे पहले राशिक सलाम डार और परवेज रसूल भी आईपीएल में मैच खेल चुके हैं। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख साहब अल अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 91 वर्ष। तो कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शेख साहब अल अहमद का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और अब उनके नामित उत्तराधिकारी उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाज अल अहमद अल साहब हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज कुवैत और अरब दुनिया से एक प्रिय नेता और भारत ने करीबी दोस्त को खो दिया है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में पीडी वघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो इसका सही उत्तर है बी, 3 वर्ष के लिए। तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस पीडी वघेला को 3 वर्ष के लिए अपना चेयरमैन चुना है। वे अभी औषधि विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अब वर्तमान में चेयरमैन आरएस शर्मा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है असम। तो असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थी। साथ ही वर्ष 1983 से 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग में मंत्री रही थी। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले किस शख्सियत को एफटीआईआई पुणे का नया प्रेसिडेंट और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, शेखर कपूर। तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले शेखर कपूर को एफटीआईआई पुणे का नया प्रेसिडेंट और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 74 वर्षीय शेखर कपूर देश के प्रसिद्ध फिल्मकारों में से एक है। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है आईपीएल 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 लाख रुपए। तो आईपीएल 13 के 11वें मैच में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह इस आईपीएल सीजन में यह दिल्ली का पहला उल्लंघन है, जबकि इससे पहले विराट कोहली पर भी
स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया था। 9वां प्रश्न है कि नेल्सन सपोर्ट की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, चौथे स्थान पर। तो नेल्सन स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली चौथे, जबकि मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा 8वें स्थान पर रहे हैं। बल्कि टॉप 50 में इन दोनों के अलावा ना कोई भारतीय खिलाड़ी है और ना ही कोई क्रिकेटर है। इस लिस्ट में फुटबॉल मेस्सी पहले और रोनाल्डो दूसरे स्थान पर है। तो 10वां प्रश्न है कि 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है। तो आते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरी अनुसूची से। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। तो अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है। तो आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जनजाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। ASIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। तो 14वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेनेंडेज ने पेश किया है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल को सहयोग देना है। तो 15वां प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर है कगिसो रबाड़ा। तो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा हाल ही में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले
पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनका पिछले 10 आईपीएल में मैचों की बॉलिंग फिगर 4-21, 2-42, 4-22, 2-38, 2-23, 2-37, 2-31, 2-28, 2-36 और 2-21 रहा है। दोस्तों ये जो है वो रन है कि कितने रन दिए गए एक इनिंग में इनके द्वारा, और ये है विकेट कि कितने विकेट लिए गए इनके द्वारा। तो आते हैं 17वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के एक अमीर का पद भार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है कुवैत। तो शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर का पदभार संभाल लिया है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। इस कुवैत देश में अभी भी अमीर राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष होता है। तो 18वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, नीदरलैंड। तो भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेक बर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। तो 19वां प्रश्न है कि द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, भूटान। तो द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके और यूएसए सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। तो 20वां प्रश्न कि चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो नवंबर 2020। तो चीन ने नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरिजिनिक स्पेस लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। तो दोस्तों ये 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर थे। हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।